हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, जनरली उनको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बुक्स की बात करें तो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, अलग अलग ऑथर की, अलग अलग राइटर की बुक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। हमें केवल कुछ स्पेसिफिक राइटर हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में प्रचलित रहते हैं। अक्सर जो हमारे यहाँ के प्रोफेसर होते हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एनाटॉमी से। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है। पहला एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें से सबसे मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी होती है, उसके बाद फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लास्ट में आता है। एनाटॉमी ही सबसे हार्ड पड़ती है जब कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, क्योंकि एनाटॉमी में हर चीज़ नया होता है। इससे पहले वो चीज़ों को नहीं पढ़ा होता है। ऐसे ऐसे कीवर्ड आते हैं, ऐसे ऐसे सब मतलब आते हैं जो कि वो ज़िंदगी में पहली बार सुनता है, तो ज़्यादा टफ होता है। अब हम अगर बुक्स की बात करें तो जो सबसे प्रचलित बुक्स है, सबसे पुराना बुक्स है, वो बी डी चौरसिया जी का है, ह्यूमन एनाटॉमी। इसका 8th एडिशन आ चुका है, मेरे पास 7th एडिशन था। उसके बाद इसमें जनरली हर कॉलेज में, चाहे जो मेडिकल कॉलेज हो, उन हर बच्चे के पास, लगभग 90% बच्चों के पास बी डी चौरसिया तो होती ही है। हमारे जो प्रोफेसर हैं वो भी इसको सजेस्ट करते हैं और वो भी इसी बुक से पढ़े हैं। और इसकी खास बात है कि ये जो बुक्स है, जो एनाटॉमी की बी डी चौरसिया है, इसमें हर चीज़ काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया है। हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्टेड विद डायग्राम जो कि अच्छे से लेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो बी डी चौरसिया की टोटल 4 वॉल्यूम आती हैं, जिसमें से एक सबसे पहला जनरल एनाटॉमी होती है और उसके बाद 4 वॉल्यूम एक्स्ट्रा आती हैं, जिसमें से पहला जो वॉल्यूम होता है वह अपर लिम्ब का होता है, दूसरा लोअर लिम्ब और एब्डोमेन का होता है, और जो तीसरा होता है हेड और नेक का होता है, और चौथा ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी होती है। ये 4 वॉल्यूम होता है। हमारे पास अभी 3 ही है, बाकी एक और होता है फर्स्ट वॉल्यूम, जिसमें हम केवल अपर लिम्ब पढ़ते हैं, अपर लिम्ब और थोरैक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम इस बुक्स की खासियत की बात करें तो ये जो बुक है, इसमें जो जनरली जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी अच्छे से दी हैं, काफ़ी डिटेल में। और जो इसके बेसिक चीज़ हैं, बेसिक में दिया, मतलब अगर आप और कोई बुक प्रेफर करेंगे तो उसमें बेसिक से नहीं है, उसमें चीज़ों को काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। और अगर और बुक्स की बात करें, जैसे कि विश्राम सिंह, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें नोट्स की तरह दिया है, वो पढ़ने में आसानी होती है, उसका लैंग्वेज तो काफ़ी सरल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें मिसिंग है, और वो बी डी चौरसिया में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। इसलिए जनरली जो हमारे प्रोफेसर हैं हम लोग को बी डी चौरसिया ही प्रेफर करते, मतलब प्रेफर करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग मैं बुक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए हेड नेक का जैसे है, हेड नेक, इसमें हम हेड के बारे में पढ़ते हैं, तो हर चीज़ काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और इसको थोड़ा पढ़ने में हमको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नहीं कि नोट्स की तरह दिया हुआ कि आप बस पढ़ते जाइए। इसको कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हर चीज़ काफ़ी आपको आसान लगने लगेगा। तो मैं आप लोग को बी डी चौरसिया दिखा दिया। ये आपको, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो बी डी चौरसिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं जो विश्राम सिंह, एक और अथर का बुक आता है, उसे विश्राम सिंह बोलते हैं। और आप लोग मैं दिखा देता हूँ, ये है विश्राम सिंह। आजकल काफ़ी ट्रेंड में रहता है, और आजकल के जो हमारे नए मेडिकोज हैं यही प्रेफर करते हैं। उसका खासियत यही है कि इसमें जो चीज़ें दिए हैं वो काफ़ी नोट्स की तरह दिया है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे चीज़ें जो भी दी हैं, इसका जो डायग्राम है वो भी काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। बी डी चौरसिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ फ्लो चार्ट मिल जाएंगे, उसके बाद डायग्राम काफ़ी सिंपल है, और आपको डीजी जो भी है काफ़ी एक्सप्लेन वे में देता है, और चीज़ों को काफ़ी मॉडिफाई करके आपको एक नोट्स की तरह पॉइंट वाइज करके देता है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाता है। और एक्चुअली देखा जाए तो जो विश्राम सिंह है वह बी डी चौरसिया और एक ग्रेज एनाटॉमी बुक आती है, इन दोनों का इंटरमीडिएट, मतलब इन दोनों को निचोड़ कर कह सकते हैं विश्राम सिंह बनाया गया है। उसको बस लाइनअप कर दिया गया है चीज़ों को, और सिस्टमेटिक इससे कर दिया गया है। तो विश्राम सिंह है, विश्राम सिंह के टोटल 3 वॉल्यूम इसके भी आते हैं, और इसमें से पहला वॉल्यूम अपर लिम्ब और थोरैक्स का होता है, दूसरा एब्डोमेन और लोअर लिम्ब का होता है, जो तीसरा होता है वह हेड नेक एंड ब्रेन का होता है। उसके बाद एक वॉल्यूम और आता है जिसको बोलते हैं न्यूरो एनाटॉमी। जो न्यूरो एनाटॉमी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टफ टॉपिक होता है ह्यूमन एनाटॉमी का। तो 4 बुक्स इसके भी हो गए और 4 बुक्स बी डी चौरसिया हो गए। ये 2 अथर मैं आप लोग को बता दिया। आप लोग को जो बेस्ट लगे, वैसे जो मैं प्रेफर करूँगा वह बी डी चौरसिया ही है, और मोस्टली 90% जो मेडिको आप लोग को प्रेफर करेंगे वो बी डी चौरसिया ही है। उसके बाद 2 बुक्स और आती है, एक होता है एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें जो भी हमारे एनाटॉमी के डायग्राम्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से लेवल करके दिया जाता है, कलरफुल डायग्राम होते हैं। ये देख लीजिए, नेटलर का आता है, नेटलर का ह्यूमन एटलस आता है। जनरली इसको आप परचेज करना जरूरी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं है। इसको आप अपने मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी से इश्यू करवा सकते हैं और देख सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बुक्स जो मेन बुक है उसी में दिया होता है, बस कुछ ही चीज़ देखना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसे अपनी लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं। बाकी अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। फ्रैंक एच एंड नेटलर का एक ह्यूमन
एनाटमी का एटलस आता है, इंटरनेशनल एडिशन। उसके बाद आप लोगों को एम्ब्रियो पढ़नी पड़ती है। एनाटमी में आप लोग को एम्ब्रियो पढ़नी पड़ती है। अगर आप चाहें तो एम्ब्रियो की अलग से बुक ले सकते हैं, पर उतना ज़रूरी नहीं है, मैं जहाँ तक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो एनाटमी पढ़ने मतलब जो एम्ब्रियोलॉजी है वो आपके बुक में जो दिया है, नॉर्मली जो मेन बुक में, उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके एम्ब्रियोलॉजी दिया होता है, तो आपको कुछ मैक्सिमम चीज़ें वहीं पर मिल जाती हैं। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने में आप लोग की मदद कर सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो एम्ब्रियोलॉजी ले सकते हैं, पर अगर देखा जाए, मैं एक नॉर्मल बात करूँ तो मेडिकल कॉलेज में केवल 30 से 40% बच्चों के पास ही होता है, और मैक्सिमम बच्चे इसे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मेन चीज़ हमारे मेन जो मैक्सिमम कंटेंट है वो हमारे मेन बुक में ही मिल जाता है। इसलिए सुभद्रा देवी का है, इंद्रवीर सिंह का ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, और इंद्रवीर सिंह का हमारा एक हिस्टोलॉजी भी आता है। हिस्टोलॉजी अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, पर ये सब साइड बुकें हैं, ज़रूरी नहीं है उतना आप लोगों के लिए। तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया, और हिस्टोलॉजी की बुक आती है वो कि जब अभी मेरे पास नहीं है। एनाटमी की बात कर ली, मैं बात करूँगा फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में मेनली 3 बुकें चलती हैं। जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो कि वो है गाइटन एंड हॉल, साउथ एशिया एडिशन होता है। सबसे स्टैंडर्ड बुक ये गाइटन हॉल होता है। मैक्सिमम इसमें जो चीज़ें दी होती हैं बेहतर तरीके से, काफ़ी मतलब डिटेल में दिया होता है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। जैसे कि अगर आप पीजी की तैयारी करते हैं तो इसमें से आप लोगों को काफ़ी अच्छा इसमें से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप हर चीज़ पढ़ते हैं। तो जो मैक्सिमम बड़े बड़े कॉलेज होते हैं उसमें मैक्सिमम जनरली गाइटन ही पढ़ाया जाता है। और इसमें क्या है कि इसका जो लैंग्वेज होता है वो टफ होता है, और जो इसकी इंग्लिश है वो थोड़ा मतलब हाई लेवल की, इसमें जो इसके इंग्लिश प्रयोग यूज होता है। इसलिए जो नॉर्मल हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं और जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको पढ़ने में मुश्किल आता है, उनको काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए वो बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें दी हैं सब स्टैंडर्ड दिया होता है, हर चीज़ काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से दिया होता है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हर चीज़ आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ले लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड बुक है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं। तो गाइटन हॉल आप ले सकते हैं। क्या, अगर मैं प्रेफर करूँगा तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा फिजियोलॉजी के लिए, गाइटन हॉल। बाकी उसके बाद एक और बुक आती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मीडियम लैंग्वेज की बात करें तो ए के जैन की बुक आती है। ए के जैन की 2 वॉल्यूम आती है, फर्स्ट और सेकंड। अगर मेडिकल कॉलेज में देखा जाए तो लगभग 20 to 30% बच्चों के पास ए के जैन होता है। ए के जैन जो है वो गाइटन और एक सेम्बुलिंगम आता है। सेम्बुलिंगम दोनों के बीच का मीडियम है, मतलब इसमें जो चीज़ें दी हैं वो भी गाइडेंस में क्या है, कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है इसमें चीज़ों को। उसमें उसकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी टफ है, कम बच्चों को समझ में आती है। लेकिन जो ए के जैन का होता है वह मीडियम है, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई वे में दिया गया है, नोट्स की तरह दिया गया है। उसके बाद फ्लो चार्ट की तरह दिया गया है, और जो उसके डायग्राम है वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से दिया गया है, और जो उसमें इंग्लिश प्रयोग किया गया है वो काफ़ी मतलब सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए बच्चों को आसानी समझ में आती है। तो अगर आप ए के जैन लेना चाहें, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप ए के जैन जरूर लीजिए। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप गाइटन जरूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि गाइटन जो है वो आपका जो फिजियोलॉजी है उसका बेसिस तैयार करेगा और आपको फिजियोलॉजी में माहिर बनाएगा। तो ये हो गया ए के जैन का 2 वॉल्यूम आता है। तो मैं आप लोगों को गाइटन और ए के जैन में डिफरेंस बता दिया, आप लोगों को गाइटन क्यों प्रेफर करना चाहिए और ए के जैन किसको लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप दोनों खरीद लीजिए, एक ही लीजिएगा। गाइटन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो गाइटन लीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं तो ए के जैन ले लीजिएगा। अब एक बुक और आती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, जिसे हम एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी सेम्बुलिंगम बोलते हैं। तो अगर आप सेम्बुलिंगम लेना चाहें तो उसको ले लीजिएगा, उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है तो आप जो अभी इससे पहले 2 बुक बताया उसको लीजिएगा। अगर आप केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप सेम्बुलिंगम लीजिएगा। इसमें क्या है कि हर चैप्टर जो है छोटे छोटे चैप्टर्स में दिए हुए हैं, और हर चीज़ पूरे केवल नोट्स ही है। ये प्रकार सकते हैं कि इसमें नोट्स है, मतलब उस तरह का समझाया नहीं है। जैसे बुक होता है ना कि स्टार्टिंग से बेसिक समझाता है कि हाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सेम्बुलिंगम सिंपली एक नोट्स है, क्विक रीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो क्विक रिवाइज कर सकते हैं, उतना डिटेल में इसमें नहीं दिया है। हाँ, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम बच्चे लास्ट टाइम जब एग्जाम आता है तो यही पढ़ते हैं। इसमें आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, इसमें कुछ डायग्राम दिए हैं, फ्लो चार्ट दिया है, उसके बाद हर चीज़ सिंपल वे में छोटे छोटे टॉपिक में आप लोगों को ख़त्म कर दिया है। तो सेम्बुलिंगम आप तभी प्रेफर कीजिएगा जब आपका एग्जाम हो, आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे इस बुक से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बुक्स है सेम्बुलिंगम। तो मैं फिजियोलॉजी के लिए आपको 3 बुक बता दिया, 3 असर की, जिसमें सबसे स्टैंडर्ड गाइटन है, उसके बाद ए के जैन है, और लास्ट में आता है सेम्बुलिंगम। उसके बाद आप लोग को फिजियोलॉजी में जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए मैनुअल खरीदना पड़ता है। तो ए के जैन का आप मैनुअल ले सकते हैं। मैनुअल आपको काफ़ी मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये मैनुअल, क्योंकि इसमें जो भी आप जब फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करेंगे तो चाहे क्लिनिकल हो चाहे हेमेटो प्रैक्टिकल होगा, उसमें इसमें सभी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं हर चीज़। जैसे एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आप लोग जब देखते हैं तो फर्स्ट ईयर में जब फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करते हैं, हेमेट में आप खून निकाल कर हीम का एस्टिमेशन करते हैं, ब्लड ग्रुप
चेक करते हैं, आरबीसी काउंट देखते हैं, ब्लीडिंग टाइम देखते हैं। तो ये सब इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको पढ़कर वहाँ पर जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन भी आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे और आप लोग वाइवा अच्छे से दे सकते हैं। इसमें भी क्लिनिकल भी दिया हुआ है। क्लिनिकल में जैसे बीपी लेना, उसके बाद पल्स रेट, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये सब जो क्लिनिकल में आप लोग का जब प्रैक्टिकल होगा सब इसमें दिया हुआ है। और वाइवा में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ ब्लड ग्रुपिंग दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये तो आपके लिए मस्ट है। फिजियोलॉजी में आप लोग को 2 किताबें जरूर खरीदनी है। पहला एक मेन बुक खरीदना है, उसके बाद मैनुअल आपको खरीदनी है। तो मैं अब फिजियोलॉजी की बात कर लिया। अब जो लास्ट बुक बचती है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में 2 ऑथर की बुक आती है जनरली, जो हर मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है वो DM वासुदेवन का है, और दूसरा जो जिसका लैंग्वेज सरल है, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में दिया है, उसको सत्यनारायण बोलते हैं, सत्यनारायण ऑथर की आती है। तो ये 2 बुकें चलती हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, क्योंकि जो वासुदेवन होता है इसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी होती हैं, उसके बाद जो उसका लैंग्वेज थोड़ा टफ माना जाता है, इसलिए काफ़ी मतलब जो इंग्लिश वीक होती है उनको कम समझ में आता है, और उनको मतलब फिर चीज़ें जब नहीं समझ में आती हैं तो बेकार लगने लगती हैं और बच्चा नहीं पढ़ता है। इसलिए आप लोगों को अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वासुदेवन लीजिए, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। अगर आप सिंप्लीफाई वे में, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आप सिंप्लीफाई वे में पढ़ना चाहते हैं, तो सत्यनारायण आप प्रेफर कीजिए। मैक्सिमम जो लोग पढ़ते हैं वो सत्यनारायण ही पढ़ते हैं, वासुदेवन कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं वासुदेवन लिया था, मेरे पास सत्यनारायण अभी नहीं है। उसके बाद अगर हम मैनुअल की बात करें, बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें भी लोग मैनुअल खरीदते हैं, पर बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं आप लोग को मैनुअल नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लिखवा दिए जाते हैं क्लास में ही, तो आप उसको पढ़ के ही आप अपना वाइवा दे सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उनका जो मेथड है वो आप वीडियो यूट्यूब पर दे सकते हैं। तो उतना आप लोग के लिए बायोकेमिस्ट्री जरूरी नहीं होता है। मेन जरूरी होता है मैनुअल आप लोग को फिजियोलॉजी का, क्योंकि आप लोग को रियल लाइफ में करना होता है और आगे भी काम देता है, और इसके लिए आपका जो प्रैक्टिकल क्लास में लिखवाया जाएगा वही काफ़ी है। अगर आप इच्छुक हैं, इच्छा है आपके लेने की, तो आप खरीद सकते हैं। आप लोगों को मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों को सभी अथर के बारे में बता दिया, और उनकी मेन खास बात भी बता दिया कि किस लिए कौन सी बुक लेना चाहिए, किनको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। कौन सी बुक बेनिफिशियल होगी। हर किताबें आप लोगों को खरीदना जरूरी नहीं है, आप लोगों को कुछ लिमिटेड किताबें खरीदनी है। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, और मैक्सिमम जो साइड बुकें हैं वो आप लोग लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं। और एनाटॉमी के लिए एक और स्टैंडर्ड बुक आती है, ग्रेज एनाटॉमी होती है, जिसमें मतलब काफ़ी जो सबसे स्टैंडर्ड बुक एनाटॉमी की है वो ग्रेज एनाटॉमी है। वह उतनी मोटी नहीं होती है, जनरली वो हम लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते हैं, वो पीजी क्लियर जब करते हैं तब उसके लिए पढ़ते हैं ग्रेज एनाटॉमी। उसमें हर चीज़ काफ़ी अच्छे से दिया होता है और बेहतरीन तरीके से दिया होता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बुक से रिलेटेड सभी जो डाउट आप लोग मन में आते हैं फर्स्ट ईयर मतलब एडमिशन के समय, आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को कोई और डाउट आपके मन में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई दूंगा और आप लोग को सही बुक लेने के लिए गाइड करूँगा। धन्यवाद।